पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ इस कुर्ते की कटिंग शेयर की थी, ठीक है। पिंटरेस्ट से मैंने ये पिक लिया था और उसी स्टाइल का कुर्ता बनाया था। मीशो से फैब्रिक लिया हुआ है जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है, हालांकि वहाँ इन हो जाता है बहुत जल्दी, आप चेक कर सकते हैं। कपड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। डिटेल सब शेयर कर रखी है इसमें मैंने। अभी आप ये कुर्ते का लुक देखें, लूज फिट है, शोल्डर भी डाउन है इसका काफ़ी। तो पीछे मैंने एक डार्ट्स डाली हुई, डार्ट्स क्या बोलेंगे, बॉक्स प्लेट डली हुई है, ठीक है ना। तो लेंथ सब मैं आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप जाएँ देखें। अगर आपका साइज़ 50 है तो आप ज़रूर ये नाप रखें, आपको फिक्स आएगा। लेकिन जो मीडियम, एक्सेल, लार्ज हैं उन्हें ये बैगी आएगा, मेरा साइज़ एक्सेल है। तो अभी देखें, थोड़ी-सी मैं यहाँ पे कटिंग शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको कट करा था। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैंने सिर्फ कटिंग दिखाई थी पिछले वीडियो में। अभी मैं इसका आपको सिलाई करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से बना है, और इसमें मैंने ज़्यादातर फ़ोकस जो है गले पे और इसकी पॉकेट में दिया है, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग आपको चाक-आक मोड़ने की नहीं दी है। अभी 2.5 मीटर फैब्रिक में मेरा ये पूरा कुर्ता बन गया था, कुछ भी कपड़ा यहाँ नहीं बचा था और स्लीव भी फुल बनी थी। कपड़ा बहुत अच्छा है, आप ज़रूर बाय करें, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था ये। तो अभी बिल्कुल मैंने भी लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया था, जैसा मिला वैसा ले लिया है। अभी देखें, ये कपड़ा इतना ही बच रखा था, तो आप कॉलर लगाएँगे अभी या और कुछ भी इसमें पट्टी-वट्टी लगाएँगे ना, तो वो सब यहाँ यूज़ हो जाएगा। अब चलते हैं सिलाई के लिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बटन पट्टी को इस तरीके से प्रेस से फ़ोल्ड कर लेंगे और अब सिलाई लगाएँगे यहाँ पर। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था बटन पट्टी को फ़ोल्ड करने के लिए। अच्छा देखें, बिल्कुल धागा यहाँ पर मैचिंग का लगाना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 शेड दिख रहे हैं ना, ब्लैक एंड ग्रे। तो ऐसा ना हो कि ग्रे पे ब्लैक चला है तो लुक वाइज़ अच्छा नहीं लगेगा। आप छोटी-छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखें। मैंने इसको यहाँ पे पूरे को सिलाई लगा ली है, दोनों पल्लों में आप इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक के ऊपर एक रखा है, अब इसकी गले की मार्किंग हम करेंगे। जब मैंने कपड़े को काटा था स्टार्टिंग में, तो मैंने तब भी मार्किंग की थी, तो 2 इंच को हटाते हुए ही गले की मार्किंग आपको वहाँ दिखाई है। 3 बाई 4.5 का इस तरीके से इंची टेप को आपको तिरछा रख के ही नापना है और गले का शेप देना है। ठीक है, अभी जो कटिंग कर रही हूँ ना, वो थोड़ी-सी लास्ट में छोटी पड़ गई थी, फिर मैंने फिर से कटिंग कर ली थी, वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। ज़रा भी कुछ गड़बड़ होगी ना, सब आपके साथ शेयर करूँगी, आप कन्फ्यूज़ ना हो। मैं कुछ भी झोल-मोल करके नहीं बताती हूँ आपको। अच्छा देखें, आप कुर्ते के स्टाइल में रखें तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा वी शेप देना है, ठीक है? तो वो मैं वी शेप अभी दूँगी। आप चाहें तो बुकरम पे जैसे हम गला बनाते हैं वैसा बना के इसमें अटैच करें। मैं यहाँ इसे इसी तरीके से काट दे रही हूँ। 1 इंच की चौड़ाई लेंगे और ऊपर से गले को जैसे हम कितना खुला पहनते हैं ना, तो आप उतना ही यहाँ पे लेंगे। तो ये कुर्ता है, डीप नेक तो रहेगा नहीं, तो मैं यहाँ इस तरीके से ऊपर से 6.5 और जब यहाँ कटिंग से नापा है तो 3.5 इंच इसकी नाप आ रही थी। वी शेप में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। जब ये पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ेगी ना, तो ये वी शेप हमारा बना रहेगा, ठीक है? ज़रा भी पहना हुआ अच्छा लग रहा हो, ऐसे ही कर लें आप। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दिखाया ये, फिर बैक कैमरा कुछ और करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं करती हूँ। अभी यहाँ देखें, बैक पल्ले में भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग कर रखी है, क्योंकि मैं यहाँ बॉक्स प्लेट डालने वाली हूँ। अब बॉक्स प्लेट डाली है तो लुक वाइज़ भी आप देख रहे हैं, फ़ोटो में आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी लग रही थी, ठीक है ना? तो आप भी बॉक्स प्लेट डाल लें, अच्छी बहुत लगती है। अभी देखें, पूरी नीचे तक नहीं जानी है, हम कहाँ तक लगाएँगे वो आपको दिखाऊँगी। अभी बॉक्स प्लेट का करना क्या है, इस तरीके से हम खोलेंगे इसको, ठीक है? ये वाली प्लेट, और इसे बीच से खोलेंगे और यहाँ ऐसे रखते हुए सिलाई लगा देंगे। फिर प्रेस से हम इसको बैठा लेते हैं। तो ऊपर से तो ये फिक्स आती है, नीचे से इसमें थोड़ा-सा फ्लेयर आ जाता है। अभी देखें, 11.5 इंच तक ही मैंने इसको सिलाई करा है, उससे नीचे मैं नहीं गई हूँ। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप भी इतना ही रखेंगे, कम कर लें, ज़्यादा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब देखें, यहाँ पे इस तरीके से ये खुला हुआ है, जब प्रेस करेंगे ना तो पूरा शेप आएगा बॉक्स प्लेट का। लुक वाइज़ तो बहुत अच्छा आ रहा था, मैंने भी अपना फ़ोटो देखा गौर से कि कैसा लग रहा है ये। अभी यहाँ बीच का सेंटर का मैंने ये कट लगा लिया है, क्योंकि इसको सिलेंगे ना तो सेंटर से सेंटर मिलाने में आसानी रहेगी। अभी हमें पीछे का गला भी कट करना है, तो सबसे पहले हम इसी को स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, बनने के बाद कैसा लग रहा है एक ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा है ये बनने के बाद। हालाँकि मतलब बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है? और साइज़ 50 है तो ज़रूर आप ये मेज़रमेंट रख लें, बहुत अच्छे से आपको आएगा। एकदम लूज़ फिट में ये है। अब देखें, इसका नेक की कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना? पीछे का पल्ला मैंने बड़ा काटा हुआ है 1.5 इंच, जब आप कटिंग देखेंगे वहाँ आपको पता चलेगा। तो यहाँ मैं आधे इंच की गहराई दे रही हूँ अभी, लेकिन बाद में जब मैंने शोल्डर सिले हैं ना, तो थोड़ी-सी मैंने कटिंग को शेप दिया है।
वो आप बाद में दे सकते हैं, आप ही का कुर्ता है, कस्टमर का भी है, तब भी आप कर लें क्योंकि हमें सिलना अच्छे से है ना। आप ये ना सोचें कि एक बार कटिंग कर दी तो करती वही रहने वाली है, ऐसा नहीं है। बाद में भी हम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है, कुछ सही नहीं बैठता है तो उसको ठीक कर लेते हैं। अभी यहाँ शोल्डर से मैंने एकदम फिक्स करके रख लिया है, आगे-पीछे वाले शोल्डर को और स्टिच कर लेंगे हम। ठीक है? जब भी आप सिलाई लगाएँगे इस पे शोल्डर पे तो डबल सिलाई लगाएँगे। अच्छा जब मैंने यहाँ सिलाई लगाई है तो मैंने थोड़ा आधा इंच तो रखा ही रखा है, थोड़ा-सा निकलता हुआ ही मैंने यहाँ दबाव में ले लिया था। अब जब मैंने इतना दबा दिया है तो गला छोटा पड़ गया था, ठीक है? फिर उसको हम कटिंग करेंगे बाद में। अब जो यहाँ मैंने ये वी शेप काटा था इस पे मैं तिरछी पट्टी इस तरीके से लगाऊँगी और जैसा हम गले में लगाते हैं कि पीछे मोड़ देते हैं वैसा ही करना है यहाँ भी। ठीक है? कोई अलग इसमें कुछ भी नहीं है। पट्टी को थोड़ा बढ़ा लेंगे वी शेप से 1 इंच बढ़ा लेंगे आप, ठीक है? अब देखिए इस पट्टी को भी ऐसे मोड़ के ऐसे ही हम गले बनाते हैं ना, वैसे ही बनानी है बस इसको। बस 2 फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से और पीछे हम मोड़ देंगे, बाद में हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। बनने के बाद तो बहुत मुझे अच्छा लगा था कि अच्छा हुआ मैंने वी शेप रखा क्योंकि ज़्यादा आदत नहीं है ना कि बंद गला पहनूँ, गर्मी भी है ना, तो बंद गला नहीं है, आपका कॉलर भी अच्छे से दिख रहा है, यहाँ मैंने फ्लैट कॉलर लगाना आपको बताया है। और वी शेप है तो आप कुछ गले में पहनेंगे वो भी आपको अच्छे से दिखेगा। अभी आप आगे से फिनिशिंग देखें, बिल्कुल फिनिशिंग से ये बन गया था, दोनों तरफ इसी तरीके से लगा लेना है, बाद में हम प्रेस कर लेंगे। अब देखें ओवरलैप करेंगे ना इस तरीके से तो ये वी कट हमारा दिखने वाला है, कि गले में हल्की-सी चेन भी पहनी है ना तो वो आपको विज़िबल होगी, ऐसा नहीं है कि बंद-बंद पहन लिया कि कॉलर पहन लिया तो पूरा पैक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी शेप देखें आप। थोड़ा-सा मैंने राउंड में और शेप दिया था क्योंकि मैंने तीरे को ज़्यादा सिलाई में ले लिया था इसलिए मैंने थोड़ी-सी कटिंग और कर ली है। अब यहाँ पे बिल्कुल राउंड में ये गला हमारा आ गया था इसीलिए परफेक्ट दिख भी रहा है। बनने के बाद दिख भी रहा है परफेक्ट कि राउंड में एकदम कॉलर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे डबल फ़ोल्ड करा है मैंने गले को और इसको मैं नाप रही हूँ इस तरीके से। कुछ भी आपको खींचना नहीं है, ना आप कपड़ा खींचेंगे, ना इंची टेप को टेढ़ा-मेढ़ा करेंगे, अच्छे से नाप लें, 8.5 इंच आ गया था। अभी देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है, एक स्ट्रेट लाइन पहले खींच लेंगे, आप ज़रूर ये लाइन खींचें। अब देखें 8.5 इंच हमारा कॉलर आया था लेकिन हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले लाइन खींचेंगे हम 7.5 इंच पे। क्यों ले रहे हैं वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है ना? अच्छा हमने गले की जो चौड़ाई ली थी वो 3 इंच ली थी तो वो 3 इंच हम यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को इस तरीके से रखकर निशान लगा लेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ से थोड़ा छोड़ते हुए हम 2.5-3 इंच छोड़ते हुए यहाँ से शेप देंगे कॉलर का, ठीक है? हमारा कॉलर फ्लैट है तो हमें इसलिए डाउन इतना देना ही पड़ता है। सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा कॉलर बनेगा। अब जो 8.5 इंच हमने कॉलर को लिया था, उसे हम अब इस तरीके से डाउन जो जा रहा है ना, उससे नाप लेंगे, ठीक है ना? ऊपर हमने नहीं लिया 8.5 इंच, अब हम नीचे से लेंगे 8.5 इंच और निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखें कॉलर की चौड़ाई आपको कितनी लेनी है वो आप डिसाइड कर लें। देखिए मैं बता रही हूँ कि 8.5 इंच अब मैंने यहाँ पे नाप लिया है। अब आप कॉलर 1 इंच, पौन इंच या फिर 2 इंच का बनाना चाहते हैं ना, 2, डेढ़ जो भी आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप निशान लगाएँगे इस तरीके से। मैंने 1 इंच का कॉलर लगाया था तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा नापते हुए शेप अच्छा से रखें आप और पूरा नापते हुए इस तरीके से निशान लगाएँगे। अब इन्हें हम अब डार्क कर देंगे, ठीक है ना? इस तरीके से डार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखें शेप देना पड़ता है थोड़ा-सा, ठीक है? आप चाहें तो इसे स्ट्रेट रख सकते हैं, थोड़ा-सा वी शेप दे सकते हैं, वरना आप इसे इस तरीके से राउंड शेप दे दें। राउंड राउंड तो बहुत अच्छा लगता ही है, अक्सर आपने कॉलर में देखा होगा, वरना वो 2-3 शेप जो होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मैंने इसे पिन अप कर लिया है, कटिंग कर लूँगी मैं इसको अभी, ठीक है? बहुत अच्छा कॉलर बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको वो पसंद आया हो, कभी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से बनता है। बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अगर आप नए हैं तो 1-2 बनाएँगे तो आ जाएगा आपको भी। तो यहाँ मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है, देखिए शेप इसका इस तरीके से आया है। अब बचे हुए कपड़े के ऊपर मैं इसे चिपका लूँगी। बस यही फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था तो इस पे मैंने कपड़े को डबल रखा है। पेपर पेस्टिंग को अच्छे से गरम प्रेस रखें आप और इसे चिपका लिया है। अभी देखें जो कटिंग कर रही हूँ ना, वहाँ पे आपको आधा से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ज़रूर रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी आप फिक्स ना काट लें। हमें दोनों तरफ मार्जिन चाहिए होता है जब हम पेपर पेस्टिंग कॉलर वाली चिपकाते हैं। अब देखें यहाँ मैं जो फेविकोल लगा रही हूँ ना, मतलब गोंद है ये, इसको लगा रही हूँ तो इस तरीके से मोड़ रही हूँ। क्यों मोड़ रही हूँ? ताकि हमारा ये वाला कपड़ा थोड़ा-सा चिपक जाए क्योंकि अभी हमें इसकी या तो आपको क्रीज़ बना के मोड़ना पड़ेगा या तो फिर आपको सिलाई करनी पड़ेगी। तो आप सिलाई तो ना करें, इस तरीके से मोड़ दें और गरम प्रेस से चिपका दें, अच्छे से चिपक जाता है ये। ठीक है? हमने कौन-सा कॉलर मोड़ा है? जो हमारी पेपर पेस्टिंग चिपकी थी। जो उसके नीचे का कपड़ा देखिए आप उसमें एक्स्ट्रा का फैब्रिक आपको दिख रहा है। अब क्या करना है? सिलाई कहाँ लगानी है? जहाँ मैं चौक चला रही हूँ, जिस तरीके से चला रही हूँ ना चौक को
सेम वैसे ही आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मीडियम साइज़ का आप धागा चलाएँगे, ठीक है ना? अभी मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि कहाँ आपको सिलाई चलानी है। ये फ्लैट कॉलर है, जब हम स्टैंड कॉलर, चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं, उसमें दूसरा ही तरीका यूज़ होता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से सिलाई लगा लें। मैं देखिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे अंदर वाले कपड़े को भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग कर रही हूँ, ठीक है ना? अब आप इसको कटिंग कर लेंगे और इसमें भी मार्जिन छोड़ेंगे और छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारा जो कॉलर है वो यहीं से पलटा जाएगा। अब इसको बिल्कुल इस तरीके से पलट लेंगे, प्रेस से इसके ऊपर फिनिशिंग बैठाएँगे आप। हल्का सा पानी छिड़क लें और फिर प्रेस से फिनिशिंग दे लें, ठीक है? अभी देखें कॉलर तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से आया है। अभी हम इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से, और सेंटर बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से आप सेंटर को निकालें, ठीक है? यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने चौक का निशान लगा लिया है और एक छोटा कट भी लगा लिया है। अब बस अभी आपको कॉलर को लगाना बताऊँगी कि किस तरीके से कॉलर हमारा इसमें अटैच होने वाला है। ये देखिए एक्स्ट्रा का जो भी थोड़ा बहुत फैब्रिक दिख रहा हो आप वो भी छाँट सकते हैं, और वरना यहाँ बीच का कट लगा लें। अभी देखें कॉलर रेडी हो गया है हमारा। अब हम यहाँ पे कुर्ती को उल्टा साइड जो है ना वो ऊपर को रखेंगे और सेंटर का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी बॉक्स प्लेट भी पड़ी हुई है, ठीक है? तो अभी जो कुर्ती का और ये कॉलर का सेंटर है वो एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा कहाँ से करेंगे? जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा का दिख रहा है ना कॉलर में, वो हमें पूरा ये मार्जिन इसके अंदर ले लेना है, उतना ही हम कुर्ती को भी दबा लेंगे। अगर आप नए हो, ना अंदाज़ आ रहा हो कि कितना दबाना है या फिर हमारा कॉलर ना कहीं दब जाए, तो आप पहले से ही निशान लगा लें कॉलर में। अभी देखें बिल्कुल आराम-आराम से, कुछ भी खींचना नहीं है आपको। इसको इस तरीके से मैं लगा रही हूँ और बहुत डिटेल में आपको मैं दिखा रही हूँ। ज़रा भी मैंने यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करा है, ठीक है ना? अब देखिए जब यहाँ कॉर्नर आ जाता है ना, तो आप सुई को कपड़े के अंदर रखेंगे और इस तरीके से कपड़ा घुमाएँगे आप। सुई को बाहर नहीं निकालना है कि आपने सुई निकाल ली और फिर कपड़ा घुमाएँगे तो वो बिल्कुल शेप ख़राब हो जाएगा वहाँ पर। मैं सुई को अंदर रखते हुए पूरे फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ रही हूँ, और मार्जिन आपको सेम लेना है, जितना हम शुरुआत से ले रहे थे उतना ही लेना है, ठीक है? अब यहाँ खींचेंगे कुछ भी नहीं, ना कॉलर और ना ही कुर्ता अपना, ठीक है? कुछ भी नहीं खींचना है, आराम-आराम से रखते जाएँ, जहाँ ये एंड हो रहा हो वहाँ कर दें। कॉलर जहाँ पे आ रहा हो, सेट हो रहा हो, वहाँ पे आप सेट करेंगे, डबल स्टिच करते हुए इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए बिल्कुल फिक्स आया था। अब एक तरफ का कॉलर लग गया है, अब हम दूसरी तरफ का लगाएँगे ना, तो भी हम सेंटर से ही शुरू करेंगे। जिस तरीके से उस साइड लगाया था वैसे ही यहाँ भी लगाना है, उतना ही मार्जिन लेना है, वही शोल्डर की ये सिलाई दिख रही है, इसको पीछे कर देना है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे सुई को अंदर रखते हुए मैं इसे कॉलर को मोड़ रही हूँ, ठीक है? कोई झोल नहीं आने वाला है, कोई भी मतलब आप आराम-आराम करेंगे ना, कुछ खींचेंगे नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा आप नए होंगे तो थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे। अभी देखिए मैं इसे दोनों को नाप रही हूँ कि कहाँ मैंने पहला वाला कॉलर को एंड करा था, तो मैं इस पे भी वही निशान लगा लूँगी कि ऐसा ना हो कि छोटा-बड़ा हो जाए आगे से, ठीक है ना? तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब देखें कॉलर को इस तरीके से ये यहाँ आ गया है, अभी कुर्ती उल्टी है हमारी, अब हम इसे मोड़ देंगे, पलट लेंगे, मोड़ेंगे नहीं, पलट लेंगे सीधी साइड में, ठीक है? तो अब देखें, अब ये जो कॉलर है ना, ये पलटेगा तो ये राइट साइड हमारा आएगा। एक्स्ट्रा का फैब्रिक थोड़ा-सा मैंने कट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो सिलाई का जो मार्जिन है, वो अब इस कॉलर के अंदर जाएगा। जब हम स्टैंड कॉलर, चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं, तो उसमें जब कॉलर पलटते हैं, तो वो उल्टी साइड पलटा जाता है। लेकिन इस वाले में ये बैठा हुआ कॉलर हमने बनाया है, तो ये कुर्ती के ऊपर आएगा और फिर हम सिलाई लगाएँगे। जितना मार्जिन है कॉलर के अंदर कर देंगे, इसको सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप फिनिशिंग भी देखेंगे और देखेंगे कि कॉलर कहीं एक्स्ट्रा में बाहर तो नहीं निकल रहा है। बिल्कुल सेट करके आप इसे रखेंगे और आराम-आराम हल्के हाथ से इसके ऊपर सिलाई चलाएँगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंधे का जो ये वो है सिलाई आ रही है ना, यहाँ पे हल्का-सा आप कट लगा लें। जब आप कट लगा लेंगे तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा और थोड़ा-सा ये अच्छे से मूव करेगा, ठीक है ना? एक्स्ट्रा का फैब्रिक वगैरह सब कट कर फैब्रिक नहीं है, धागे हैं, ठीक है? धागे कट कर लेंगे हम, और फिर यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। सब कुछ हमारा बराबर कटा हुआ है तो बिल्कुल अच्छे से आएगा। बस कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज़ खींच ली तो फिर वो छोटी-बड़ी पड़ जाती है। अभी यहाँ पे भी शोल्डर पे मैंने कट लगा लिया है, तो यहाँ से ये आराम से मुड़ जाएगा और परफेक्ट सिलाई यहाँ पर आएगी, ठीक है? देखिए आपके सामने लगा रही हूँ बिल्कुल आराम-आराम से, और ये अभी तो मैंने वीडियो थोड़ा-सा फ़ास्ट कर रखा है, वरना मैंने तो आराम से ही लगाया था। अब देखें इसको भी वहीं तक सारा जो मार्जिन है एकदम लास्ट में अंदर कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे, डबल स्टिच यहाँ पर भी कर लेंगे हम।
ठीक है ना? बिल्कुल फिनिशिंग से कॉलर मेरा लगा था और अगर आपका पहली बार में ना आए तो आप खोल दें, फिर से लगाएँ, ठीक है? अभी यहाँ देखिए ये शेप कुछ आया है, प्रेस मैंने यहाँ पे कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट आया था ये, आगे का शेप भी अच्छे से आया था। थोड़ी-सी तो मेहनत लगती ही है ना, कुछ बनाते हैं नया। अभी देखें फिनिशिंग देखें आप, कोई धागा नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पे तुरपाई की नीड नहीं है, सब कुछ हमने सिलाई में इसको दबा दिया था और ये फ्लैट कॉलर इसी को बोलते हैं, ठीक है? आप बनाएँगे ना तो आराम से आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे ये स्लीव है, तो स्लीव में सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई यहाँ लगाएँगे, उसके बाद हम आगे के आर्म होल को कट कर लेंगे। स्लीव मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है, फिर हम यहाँ पे ऐसे हाफ-हाफ करते हुए स्लीव को चढ़ा लेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि पॉकेट कहाँ लगानी है हमें, उसका मेजरमेंट देखें आप। ऊपर शोल्डर से 18 इंच पे एक निशान लगाएँगे, फिर पॉकेट का मुँह हमारा 6 इंच पे खुलता है। 18 के बाद आप 6 इंच का निशान लगाएँगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट हमारी अटैच होगी। यहाँ मैं खुली पॉकेट लगा रही हूँ, जो कि बहुत ईज़ी है, बिगिनर है ना, आराम से लगा पाएँगे। तो आप एक बार सीख लें और सब में इसी तरीके से लगा लिया करें। अभी जो निशान हम यहाँ लगा रहे हैं वो ही हम दूसरी तरफ भी लगाएँगे, क्योंकि हम दोनों तरफ पॉकेट अटैच कर रहे हैं, ठीक है? अभी यहाँ मैचिंग का कपड़ा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक ले लिया है। 6 इंच जो हमने कुर्ती में निशान लगाया है ना, वो 6 इंच का निशान हम यहाँ पर भी लगाएँगे और अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे और हाथ का जो शेप होता है ना, बस वही हमें पॉकेट का भी शेप देना है, क्योंकि डालना तो हाथ ही है हमें उसके अंदर। अब ये बहुत आसान तरीका है, मैंने कई वीडियोज़ वगैरह में बता भी रखा है। अब आप चॉक को इस तरीके से चलाएँगे, बिल्कुल रफ़ली चला लें आप, कोई मेजरमेंट नहीं है इसका, बस आप 6 इंच का जो मेजरमेंट मैंने लगाया था वो लगाएँ और लंबाई जो है उतनी रखें कि कितना आपको हाथ अंदर को डालना है। मैंने कपड़ा जितना रखा था मैंने ले लिया है, डार्क कर दिया है अब इसको। अब देखें थोड़ा-थोड़ा हम एक्स्ट्रा का मार्जिन भी ले लेंगे, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा ना। अभी मैं ये पहले निशान पे कटिंग करती तो ये पॉकेट थोड़ी पतली हो जाती। अब देखें ज़मीन पे बिछा के आपको दिखा रही हूँ, लुक भी आप चेक करें और मैं दूसरी तरफ निशान लगा रही हूँ यहाँ पॉकेट का। अब यहाँ पॉकेट कैसे लगानी है वो आपको बताऊँगी मैं। अच्छा, कुर्ता अभी थोड़ा ही तैयार हुआ है, देखिए बन के कितना अच्छा लगने वाला है ये। अब यहाँ पॉकेट आप इस तरीके से लगा लें, जो गहराई वाला हिस्सा था वो मैं नीचे साइड को रख रही हूँ, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। पिन अप कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल कॉर्नर से, कुर्ते के कॉर्नर से मिलाते हुए ही स्लीव को रखना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगाएँगे। अच्छा, सीधी साइड में पॉकेट को रख कर अटैच कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? उल्टी साइड को हमें नहीं रखना है, सीधी साइड रखना है। अब जब इसको ऐसे रख लेंगे और फिर इसे ऐसे पलटेंगे, फिर ये सिलाई में हमारा चला जाएगा। अब बता रही हूँ कि शोल्डर जॉइंट वो स्लीव लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएँगे और इस तरीके से पॉकेट के ऊपर आएँगे हम। जो 6 इंच का मार्जिन बीच का गैप था ना, उसे नहीं सिलना है हमें। हमने जो गैप छोड़ना था 6 इंच का, वो छोड़ते हुए ही पूरे में सिलाई लगाएँगे और यहाँ हम चौक बनाएँगे, तो उसका भी निशान लगा दिया है। अब सबसे पहले क्या करना है, पॉकेट को अटैच करना है, जैसा कि आपको बताया था मैंने, जो पिन अप करके दिखाया था। तो यहाँ पहले एक पल्ले पे लगा लेंगे, सिंगल पल्ले पे, फिर उसके बाद दूसरे पे लगा लेंगे और फिर यहाँ साइड की फिटिंग मैं दे रही हूँ। जैसा चॉक से निशान लगाया था सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे और पॉकेट को शेप के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेंगे। यहाँ धागा आप बारीक वाला भी चला सकते हैं और बाद में आप इसको डबल स्टिच ज़रूर करेंगे, ठीक है? फ़ोन हमारा रखना है ना, तो हैवी होता है वो। अभी देखें यहाँ आ गए हैं दूसरे कॉर्नर पे, यहाँ पे भी डबल स्टिच करेंगे और नीचे उतार लेंगे। बिल्कुल आराम से लग रही है, ये देखें आप। ये देखें इस तरीके से, और ये कॉर्नर बन गया है हमारा। यहाँ से हमने क्योंकि मोड़ा था तो उसको आप कट कर दें। जब आप इसे कट कर देंगे ना, तो ये पॉकेट यहाँ से थोड़ा फ्री हो जाएगी, झोल नहीं आएगा फ्रंट में। अब देखें मैंने इसे इस तरीके से खोला है, तो ये पॉकेट जो है ना, ऐसा कोई दिखती नहीं है कि अंदर पॉकेट लगी हुई है, बस आपको पता है कि पॉकेट लगी है। और फैब्रिक दूसरा लिया है तो भी कोई दिखना नहीं है, कुछ पता नहीं चलना है। अब यहाँ पे हम अच्छे से इसको बैठा के थोड़ा-सा पानी छिड़केंगे और फिर प्रेस से इसकी क्रीज़ बना लेंगे, ठीक है ना? बहुत आसान तरीका है ये। अब देखें ये इस तरीके से नज़र आ रही है। अब क्या करना है, ठीक है? एकदम डिटेल नहीं दिखाऊँगी नीचे की आपको। पहले हम इस पे एक सिलाई चलाएँगे इस तरीके से पूरे में, ठीक है? उसके बाद हम दूसरी सिलाई चलाएँगे पूरे में। जब आपका ये कोई भी दामन राउंड में कटा हो तो आप सिंगल स्टिच लगाते हुए ही सबसे पहले फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद आप डबल स्टिच करेंगे। कोई झोल नहीं आएगा, ना कि मेरे में आया था, ठीक है ना? अभी यहाँ पर मैं कुर्ती का आगे फ्रंट देखिए, पॉकेट लग चुकी है, कॉलर भी बन चुका है। अब जो आगे से ये खुला हुआ था ना हमारा, तो ये गले का आपको डीपनेस कितनी रखनी है वो डिसाइड कर लें आप। और जो मैं यहाँ आपको उठा के दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक हुकाई लगा दूँगी। जितना वी शेप हमने खोला था उतना तो हमारा खुला ही रहेगा। अब देखिए आप गला कितना पहनना चाहते हैं, यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे और निशान लगाएँगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 6 इंच का ही खुला रखा है, बाकी ऊपर एक
हुक आई लगेगा तो वो भी बंद रहेगा। अब जो आप चाहते हैं कि बटन लगाएँ वो वाले के खोल सकें, तो आप वो वाले लगा लें, काज बटन जो बनते हैं, और वरना आप इसे स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसको पूरा सिलाई मारा था, नीचे थोड़ी-सी स्लिट खुली रखी थी। मुझे ये कुर्ता जीन्स पे पहनना है तो स्लिट भी खुली रखी मैंने और आगे से सिलाई कर दी है, क्योंकि बटन-वटन लगाते हैं ना तो फिर अंदर कुछ स्पेगडी पहननी पड़ती है। अभी देखें आप फाइनल लुक देख लें, प्रेस मैंने इसके ऊपर कर दी है बहुत अच्छे से। अच्छा, जो हाथ का जो राउंड आ रहा है ना वो 8 इंच का मैंने रखा है। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से ये बन के तैयार हुआ था। साइज़ 50 हो तो ज़रूर आप सेम मेजरमेंट रख सकते हैं। गले की फिनिशिंग देखें आप कितनी अच्छी ये बन के तैयार हुई थी। अभी हुक आई लगा लूँगी आगे, और अब यहाँ बटन दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके के मैंने बटन लगाए हैं। आगे से पूरा सिलाई कर लिया है, स्लिट खुली छोड़ दी है। अभी बटन जो सूट करें वो आप लगाएँगे। मैंने करीब 5-6 तरीके के बटन रख के देखे थे, तो ये बटन इसके ऊपर सूट कर रहे थे। आप चाहें तो एक-एक लगा लें, मैंने 2-2 लगा लिए थे, ठीक है ना? अभी फाइनल लुक देखें आप और बताएँ, कमेंट करें कि कैसा बन के तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बने रहिएगा इसी तरीके से कुछ नया-नया देखने के लिए। आगे आपके साथ स्कर्ट और उसकी शर्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।